ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज के दिन के साथ कनेक्ट होते हुए 29 जुलाई 2022 को अपनी डेली लाइफ के लेसन्स को लेते हैं। तो आज का डिवाइन मैसेज है, तुम्हें अपने हम जीन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। तो हमने अपने हम जीन्स पर बहुत बहुत रहम करना है, जिसका अर्थ है हमें अपने जैसे लोगों पर बहुत बहुत रहम करना है। और जिस तरह से बाबा ने माताओं पर कलश रखा है, ऐसे ही अब हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है। तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम इस पवित्र दुनिया में आने के विशेष हो। तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हारे अब अपने हम जीन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनाने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। तो हमें अब ये कलश परमात्मा ने हमारे सिर पर रखा है, पावन बनाने का और पावन बनने का। तो इसलिए अब हमें सबका उद्धार करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। तो हम इस समय रात के राही हैं, और इसलिए अब हमें थकना नहीं है। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज अब हमें बनना है। तो बहुत बहुत खुश मिजाज बनना है और रूहानी दौड़ लगानी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपने हम जीन्स को बचाना है। पतित जो हैं उनको पवित्र बनाने की और बनाने की युक्ति अब हमें रचनी है। तो हमें ये याद की रूहानी दौड़ लगानी है, खुश रहना है और सबको पावन बनाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। जैसे हमारी स्थिति होती है, वो हमारी स्मृति पर निर्भर करती है। जैसे हम अपनी स्मृति में रखते हैं, वैसे हमारी स्थिति बनती जाती है। अगर हमारी स्मृति बहुत बहुत पावन है, तो हमारी स्थिति भी पावन बनेगी। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, तो स्मृति आने से जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी। दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। संसार में तो दुख पड़ने ही है। अब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। तो हमें बहुत बहुत मौजों में रहने की बाबा शिक्षा दे रहे हैं। स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो हम तीव्र पुरुषार्थी की निशानी अपने खजाने को व्यर्थ से बचाना है।
तो आज देखना है कि हम अपने खजाने को कितना बचा के रख सकते हैं। देखना है कि हम अपनी स्थिति को किस तरह से सुख स्वरूप बना सकते हैं, हर समय सुखी रह सकते हैं, सबको खुश मिजाज अब हमें बनाना है और बनना है। अपने हम चीज को पवित्र बनाने की सेवा भी करनी है, सबका कल्याण करना है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही कलश अब हमारे ऊपर है, तो कलश को अपने सिर पर महसूस करते हुए स्वयं पवित्र बन औरों को बनाना है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है कि मैं सबका कल्याण कर रहा हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारी बातों को हम पूरे दिन के लिए इम्बाइब करते हुए खुशनुमा जीवन जिएंगे और बहुत बहुत खुशी से अपने हर कार्य को करेंगे और उस समय रूपी खजाने को व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।